Hello student, today we are going to start our third chapter, our neighbors. As we have already studied about our earth in our first chapter and knowing our earth in our second chapter. So today we are going to start our third chapter, name is our neighbors. Neighbors, what is the meaning of neighbors? As you all know, meaning of neighbor is पड़ोसी जो हमारे आसपास रहते हैं. सो टुडे वी विल स्टडीड अबाउट आवर अर्थ नेबर. हु ऑल आर द अर्थ नेबर. हमारी पृथ्वी के आसपास कौन कौन रहते हैं? द सन, द मून एंड द स्टार्स आर इट्स नेबर्स. पृथ्वी के आसपास रहने वालों में द सन, द मून एंड द स्टार्स से सभी उसके पड़ोसी हैं. द सन शाइन ब्राइटली ड्यूरिंग द डे टाइम. सन जो है दिन के समय में बहुत तेज़ी से चमकता है. एट नाइट वी सी द मून. नाइट में हम लोग मून को देखते हैं. एंड द स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई. और स्टार्स जो हैं स्काई में चमकते हैं. लेट अस लर्न मोर अबाउट द अर्थ ब्यूटिफुल नेबर्स. आइए अब हम जो हैं अर्थ के जो सुंदर सुंदर नेबर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. द सन इज़ द सोर्स ऑफ लाइफ. सन जो है हमारे इस पृथ्वी पे जीवन का पूरा सोर्स है, मीन्स साधन है. द मून इज़ द अर्थ ओनली सैटेलाइट. मून जो है इस पृथ्वी का सैटेलाइट है. द स्टार्स शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई. स्टार जो हैं स्काई में बहुत अच्छे से शाइन करते हैं. ब्राइटली मीन्स तेज़ी से चमकते हैं. द सन इज़ ए स्टार. सन जो है एक स्टार है. इट इज़ लाइक अ बॉल ऑफ हॉट गैसेस. ये जो है गर्म गैसों का एक बहुत बड़ा गोला है. द सन इज़ द सेंटर और द हार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम. द सन जो है पूरे सोलर सिस्टम का केंद्र बिंदु है या उसको उसका दिल भी कहा जाता है. इट इज़ द सोर्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. ये इस पृथ्वी पर जीवन का पूरा साधन माना जाता है. बिना सन के हम लोगों की लाइफ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. सिंस इट गिव अस, बिकॉज हमारा सन जो है हमको क्या देता है? गिव अस हीट एंड लाइट. हमको हीट एंड लाइट दोनों ही प्रदान करता है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है. इट इज़ द ओनली हेवनली बॉडी इन द सोलर सिस्टम. सन सोलर सिस्टम की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेवनली बॉडी है. विच हैज़ इट्स ओन लाइट. जिसके पास अपना प्रकाश है. द सन इज़ बाई फार द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम. सन सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है. द सन इज सो लार्ज दैट द अर्थ could easily fit inside the sun a million times. सन इतना बड़ा है कि अर्थ जो है इसके अंदर आसानी से प्रवेश कर सकती है. द सन जो है मिलियन टाइम्स इसके अंदर प्रवेश कर सकता है. ऑल द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, हमारे ग्रह हैं, सब पृथ्वी के साथ सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं. द सन इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस फॉर वेरियस रीजन. सन हमारे लिए बहुत सारे कारणों के साथ इम्पॉर्टेंट हैं. आइए देखते हैं वो इम्पॉर्टेंट रीजंस क्या क्या हैं. इट इज़ द सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट. सन जो है इस पृथ्वी पर हीट एंड लाइट का साधन माना जाता है. द सन गिव अस एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल पर्पसेस. सन जो है हमको एनर्जी देता है जिसको हम लोग तरह तरह से अपने सुविधाओं के अनुसार यूज़ करते हैं. प्लांट्स प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. प्लांट जो है इसी सूर्य की रोशनी में अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं in the process of photosynthesis. The energy which we get from the sun, जो एनर्जी हम लोगों को सन से प्राप्त होती है उसको हम लोग सोलर एनर्जी के नाम से जानते हैं. दिस एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग. ये एनर्जी कुकिंग में, लैम्प को जलाने में, जैसे हम लोग अब इस समय जो है सोलर सिस्टम जो है बहुत ही प्रचलित है. तो सोलर सिस्टम में जो एक प्लेट होती है उसको हम लोग अपनी घर की छतों पे लगा देते हैं. उस प्लेट को सनलाइट से क्या करते हैं? चार्ज किया जाता है. और अब आजकल तो खैर
इन्वर्टर का ज़माना है तो कहीं लाइट ही नहीं जाती है। पहले क्या होता था, ये सोलर सिस्टम में एक सोलर प्लेट आती थी, उसमें के साथ में एक बैटरी मिलती थी। तो ये सोलर प्लेट अपने घर की छतों पे लगाते थे, पूरे टाइम इससे चार्जिंग होती थी। फिर रात में जब लाइट अंधेरा हो जाता था और लाइट अगर चली जाती थी तो इसी सोलर प्लेट का यूज़ किया जाता था लैंप्स को जलाने में। So this energy is used for cooking, lighting up lamp on the street and even to run cars. और इस एनर्जी को हम अपनी कार्स को चलाने में, स्ट्रीट लाइट को जलाने में भी यूज़ कर सकते हैं। Have you seen solar cooker that can be used to cook food? क्या आप लोगों ने कभी सोलर से कुकर को देखा है जिसको हम लोग कुकिंग में यूज़ करते हैं? आप लोग जो हैं इस सोलर पिक्चर को जो है नेट से सर्च कीजिएगा और इसको फाइंड आउट करिएगा। So we will discuss our second topic, the moon, in our second lecture. Thank you.